तो स्टूडेंट्स अब हम एक बार देखते हैं कि सिंगल इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल में शो कैसे करें। और अभी तक हमने जितने भी सवाल लगाए थे हमने देखा था कि मल्टीपल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल के सवाल कैसे होते हैं। बट उनकी जो लिमिट थी वो हमें दे रखी थी। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा सीन दे रखा होता है, ये देखो कि आपको डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई निकालना है। एंड यहाँ पे आप नोटिस करो आपको कुछ दे नहीं रखा, बस डबल इंटीग्रल दे रखा है, उसकी लिमिट ही नहीं दे रखी और एक रीजन दे रखा है। या फिर देखो कभी कभी ये भी होता है, देखो आपको निकालना है डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ए लिख रखा है यहाँ पे, कभी आर लिखा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जहां पे लिमिट्स हमें दे नहीं रखी होती, एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, वाई कहां से कहां तक जाना है, किसकी पहले इंटीग्रेशन करे, कैसे सॉल्व करे, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। बट उससे 2 मिनट पहले मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं, मैं जो हमने क्लास 12th में हमने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रेशन, आई होप आपको याद होगा थोड़ा बहुत। लेट अस सपोज ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मेरी बात को समझो, अगर मैं कहता हूं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, ये क्या होता है? ये एरिया के बराबर होता था। क्लास 12th की मैथ्स ये देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन जिसका कोई कर्व होगा फ्रॉम ए टू बी, ए के बराबर होता था। किस ए के बराबर होता था बेटा? इस ए के बराबर होता था कि अगर लेट सपोज ये x इज इक्वल टू ए है और अगर मान लो मैं दूसरा बनाता हूं x इज इक्वल टू बी, यहां है राइट, ये है x इज इक्वल टू बी, ये वाला पॉइंट। तो जो ये एरिया हमारा यहां पे रहता था, ये देखो, ये जो हमारा एरिया रहता था शेडेड रीजन, ये ए एरिया होता था, ये होता था ए, राइट। तो ये हमारा सिंगल इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया वाला मतलब होता था। अब जो हम जब से डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टेक्निकली स्पीकिंग, ध्यान से मेरी बात को सुनना, वो भी एरिया ही डिनोट करता है। या फिर डबल इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का अगर हम करते हैं तो वो वॉल्यूम भी डिनोट कर सकता है। तो इट डिपेंड्स, अभी आपको समझाता हूं कि क्या कहने वाला हूं। अब देखिए, जैसे सिंगल इंटीग्रल ये था, अब मेरी बात को सुनियो तो थोड़ा सा। अगर मैं कहता हूं एफ एक्स डी एक्स, या इन जनरल अगर मैं बोलूं वाई डी एक्स, अगर मैं दो कर्व के बीच का एरिया निकालता था तो क्या सिस्टम होता था? जैसे ये एक कर्व है, सिमिलरली अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक ये कर्व है एक ये कर्व है, एफ एक्स एंड जी एक्स, या एफ वन एक्स एफ टू एक्स, और अगर फिर मैं बोलूं फ्रॉम ए टू बी, अगर मेरे को एरिया निकालना है ये, तो ये क्या होता था? एरिया इंटीग्रेशन ए टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, अंदर लिखते थे एफ एक्स माइनस जी एक्स, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डी एक्स। अब मेरी बात ना थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान से प्लीज समझना और सुनना, मेरी बात प्लीज थोड़ा सा यहां से ध्यान से समझना और सुनना। मैं कहता था एरिया इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, एफ एक्स माइनस जी एक्स, मतलब ये y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू जी एक्स। इसको मैं पता है क्या लिख सकता हूं? अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू ए टू बी, अंदर एक और इंटीग्रेशन लगा दो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू जी एक्स, y इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू b है बाय द वे, एफ एक्स, ठीक है, dy dx। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर मैं तेरे को इतनी सी इंटीग्रेशन दूं तो तू क्या मेरी बात को मानता है कि इस ग्रीन डब्बे का आंसर एक्चुअली में ये ग्रीन डब्बा ही है? इसको तो तुम मानते हो ना? ऑफ कोर्स, इसकी इंटीग्रेशन y हो गई, दिस माइनस दिस आ गया। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इस सिंगल इंटीग्रेशन को मैंने डबल इंटीग्रेशन में देखो बना दिया, x की लिमिट y की लिमिट dy dx, या dx dy करके बाद में कर सकते हो आप, राइट। तो ये मेरे को बताना थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको फील आनी चाहिए। तो ये फील के लिए था ये सब। अब एक बार देखते हैं कि यार इन सवालों को हम सॉल्व करें कैसे आखिरकार, इन सवालों को हम सॉल्व करें कैसे, किन सवालों को, इनको। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy या dy dx ओवर द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर विच x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। सो ये एक इनइक्वालिटी होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सबसे पहले तो रीजन आपको स्केच करना होता है बेटा, सबसे पहले रीजन स्केच करना होता है। तो ये देखिए बेटा, ये लाइन होती है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये रीजन होता है मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और फिर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दे दिया गया। तो आई हैव माई रीजन एक्चुअली
इस रीजन की बात हो रही है जो मैंने शेड किया है, देखो इसकी बात हो रही है। तो हमें बोला गया है इसका एरिया नहीं निकालना, हमें बोला गया है इस फंक्शन को, एक्स वाई के फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो ओवर दिस एरिया, मतलब इस रीजन में इंटीग्रेट इसको हमें करना है। ओके भैया, तो इसको कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्लीज फॉलो करना। करना कुछ नहीं है, हमें बस वो लिमिट डिसाइड करनी है। देखो हमारा काम बन गया है। हमें बेसिकली करना क्या है, ध्यान से सुन। हमें x की कुछ लिमिट्स बतानी है, क्या है, हमें y की लिमिट्स बतानी है x के रिस्पेक्ट में, या फिर अभी मैं दोनों समझाऊंगा तुम्हें, वो बताना है। फिर हम करेंगे क्या, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी हमारा सिस्टम है यहाँ पे dy dx कर देंगे, क्योंकि अगर इनर वाला y है। हमें बेसिकली इसको ये बनाना है, बट हमें लिमिट्स नहीं पता, बस हमें लिमिट्स निकालनी है और वो हमें रीजन से मिल जाएगी। समझे बात? स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग लिमिट्स। कैसे निकलती है लिमिट्स, ध्यान से सुन। देख, मैं इस एरिया को पता है कैसे समझ सकता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझियो। मैं इस एरिया को कैसे इमेजिन कर सकता हूं, आप ये समझो, मैं हाइलाइटर से आपको समझाता हूं ताकि मजा आ जाए थोड़ा। आप ये समझो कि x, इस ट्राइंगल में x यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, क्या इस बात को मानते हो? x यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, x यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, थोड़ा समझो प्लीज, है ना? और y x के हिसाब से वेरी कर रहा है, मतलब जब x 0 to 1, ये ऑफकोर्स 1 पॉइंट है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे, ये पॉइंट 1 है ऑफकोर्स, और ये 0 है। मैं कह रहा हूं जब x 0 से लेकर 1 जा रहा है, जब x 0 से लेकर 1 जा रहा है, तो y हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? y हमारा यहां पे वेरी कर रहा है, मेरी बात को समझो। अब y बेसिकली यहां से लेकर, अब मेरी बात को समझ, एक को हम वेरिएबल फंक्शन लेते हैं, एक को हम कांस्टेंट, की लिमिट्स कांस्टेंट होती है, एक की वेरिएबल होती है जनरली। ठीक है, y मेरा यहां से यहां तक जा रहा है, प्लीज मेरी बातों को समझो। थोड़ा सा मैंने बना दिया यहां पे एरो यार, ताकि आपको समझ आए। y मेरा जा रहा है, y इज इक्वल टू दिस फंक्शन से दिस फंक्शन, when x is going from this function to this function। ठीक है, वाइस वर्सा। मेरी बात को समझो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स आता है तो बेसिकली डायग्राम बेटा ऐसा बन रहा है, कुछ डायग्राम ऐसा बन रहा है। ये देखना, एक व्हाइट कलर का मैंने ये बनाया है, तो ये स्ट्रिप हमारी है, इस स्ट्रिप को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। आ जाओ बेटा, इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा। देखो ये हो रहा है रेड, आपको एक स्ट्रिप दिखेगी। तो अगर आपने थोड़ा बहुत यार फिजिक्स पढ़ रखा है, बीटेक के बच्चे हो, तो ये ऐसे स्ट्रिप में वेरी कर रहा हूं, एक लंबी स्ट्रिप थी, ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, जिसमें हमारा y जो है वो वेरी कर रहा है। एंड ध्यान से सुनना, y यहां से लेकर यहां तक जाएगा, तो आपको मेरी बातों को समझना है कि यहां पे हो क्या रहा है। ठीक है, क्या वेरी कर रहा है मेरा, y यहां पे वेरी कर रहा है, y इस फंक्शन से इस फंक्शन पे हमारा यहां पे जा रहा है। ठीक है, बाकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कभी ऐसी वाली स्ट्रिप बनती है। ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फील आनी चाहिए बस आपको। अब देखो, मैंने y को वेरिएबल बनाया, x को कांस्टेंट बनाया। भैया बहुत बोल रहे हो, आगे बताओ आगे बताओ। तो ये सुन मेरी बात, अब ध्यान से सुन, x 0 से 1 जा रहा है, लिमिट लगा दे, ये 0 है ये 1 है। ठीक है, बाहर वाली कांस्टेंट ही रखना बेटा हमेशा। x 0 से 1 जा रहा है, y जा रहा है, ये क्या है, ये y इज इक्वल टू 0 है। ये जो नीचे की ग्रीन लाइन है y इज इक्वल टू 0 है ना? और ये जो ऊपर की ग्रीन लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो आप इसको, बात एक ही है। तो y 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक जा रहा है, x मेरा 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। समझे आप मैंने कैसे लिमिट्स ये बनाई? अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आसान हो गई, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, एक के लिए मैंने ज्यादा टाइम लिया आप बच्चों के लिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बेटा हमारा कर्तव्य बनता है कि अंदर वाला जो डब्बा है उस डब्बे को सॉल्व करो। सिंपल y की इंटीग्रेशन है, x को एज अ कांस्टेंट लेके और लिमिट्स लगा दो। तो आप सब जानते हो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 की इंटीग्रेशन y की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3। फिर इसके अंदर हम लिमिट्स लगा देंगे 0 to 1 माइनस एक्स। अच्छा क्या होगा कि अगर 0 लगाऊंगा तो हट ही जाएगा, तो सिर्फ 1 माइनस एक्स ही लगाना है हमें। और फिर आप 0 to 1 जाओगे dx। तो इसको आप सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 dx। नाउ दिस विल बी योर आंसर। इसकी बेटा इंटीग्रेशन कर लो, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, बहुत आसान है, लिमिट्स डाल दो, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को पॉज करो, एटलीस्ट इसको खुद ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है यार। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है,
तो सीधा अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन ही आपको बता दूं तो कितनी बन जाती है यार, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 होती है, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स 4 बाय 4 होती है, और 1 माइनस एक्स मतलब एक्स माइनस 1 माइनस में ले सकते हो, उसकी इंटीग्रेशन होती है ये लीनियर फैक्टर या कोई फर्क नहीं पड़ता बाय 4 और 12 हो जाएगा, ऑलरेडी 3 है हमारा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें 0 to 1 लिमिट्स लगानी है हमारी, इसमें 0 to 1 लिमिट्स लगानी है। तो देखो अगर 1 लिमिट लगाता हूं तो 1/3 माइनस 1/4 आ जाएगा 1/12, इसमें 1 डालूंगा 0 आ जाएगा तो 1/12 आ गया, माइनस अगर इनमें 0 डालता हूं इन दोनों में तो ये कट जाएंगे, लेकिन इसमें 0 डालता हूं तो 1/12 आ जाएगा, तो 1/12 प्लस 1/12। बेटा दी आंसर शुड बी 1/6। एक बार मेरे को कंफर्म करके चैट मतलब चैट में बता देना आप कि भैया सही लिखा है नहीं लिखा है, ऑफ कोर्स 1/6 ही है बस। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होता है। इसके बाद तो देखो कैलकुलेशन बची है, ये मेन पार्ट है, ये जो मैं लिमिट लगाई है ना वही ढूंढनी होती है आपको, एरिया शेड कर ये भी करके दिखा दोगे तो बढ़िया रहता है। अब मेरे साथ थोड़ा सा बने रहना, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाने वाला हूं क्वेश्चन को। अभी हमने इंटरनल y की इंटीग्रेशन लिया, बाहर x की लिए, तो मेरी बात को सुनना, इसी को अगर मैं डुप्लीकेट कर दूं, अब सुनियो मेरी बात, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, सेम फिगर में डुप्लीकेट करने वाला हूं तेरे सामने, आ जा, और सेम फिगर है। अब जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन है वो तेरा तो टोटली बदल जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगी इंटीग्रेशन। ठीक है, आंसर सेम आएगा 1/6 ही आने वाला है। अब मेरी बात को सुन, पहले मैंने क्या किया, x यहां से यहां तक जा रहा है, y लेकिन वेरिएबल लिमिट्स है y की, x पे डिपेंडेंट है वो। ठीक है, चलिए अब सेम चीज को मैं कैसे बनाऊंगा, इधर आइए वापस से डायग्राम बनाते हैं, वापस से ये बनाते हैं। इस बार मैं इसको बोलूंगा x की वैल्यू 1 माइनस वाई है ये। ठीक है, इस बार मेरी बात को समझना, मैं ये कह रहा हूं ये x इज इक्वल टू 0 है, तेरे को पता होना चाहिए, y एक्सिस को हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x जा रहा है 0 से लेकर 1 माइनस वाई तक। ठीक है, x जा रहा है 0 से लेकर, x गोज फ्रॉम 0 टू 1 माइनस वाई, लिमिट्स मिल गई। अब y कहां से लेकर कहां तक जाएगा, क्योंकि देखो शेडिड एरिया तो यही है, शेडिड एरिया इसी की बात हो रही है। ठीक है, अब y कहां से लेकर कहां तक, 0 टू 1 ऐसे। अब प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को, y एक्सिस ऐसे ऊपर में पॉजिटिव ऐसे है, y 0 से लेकर 1 जा रहा है, ये 0 है ये 1 है, क्लियरली पॉइंट, ये मैं कह रहा हूं ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, y जा रहा है 0 टू 1। तो मैंने इसको दो तरीके से इमेजिन कर लिया कि अगर मैं एरिया ऐसे बना रहा हूं अपना, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना, जैसे याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मान लो सिर्फ इतने का एरिया निकालना होता मेरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन के थ्रू, तो हम ऐसे भी कर सकते थे और वैसे भी कर सकते थे। ओके, चलिए आइए, अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गई, बाहर आप बेटा y रखो क्योंकि y वो कांस्टेंट लिमिट्स है, y 0 से 1 जा रहा है और अंदर x जा रहा है 0 से 1 माइनस वाई तक। सेम सिस्टम है बेटा यहाँ पे, अब पहले dx कर लिख दो फिर dy लिख दो, एंड ऑफ कोर्स आप इस बॉक्स को सॉल्व कर लो बेटा, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। प्लीज इसको खुद से ट्राई करना, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगी, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, लिमिट डालो, बात एक ही है यार, क्योंकि देखा जाए तो बात एक ही है, राइट। तो ऐसे करके भी आपका आंसर 1/6 ही आने वाला है। अब डू इट योर सेल्फ स्लैश होमवर्क आपको आगे खुद से करना है इसके बाद, ठीक है, कर लोगे। तो ऐसे दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम भैया फिर हम क्या x की अंदर रखते हैं लिमिट, y की बाहर रखते हैं, क्या करते हैं, देखो टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा हमें आसान लग रहा है, एक बार मैं करके दिखाऊंगा आपको फील आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, आइए अगला सवाल, इंटीग्रेट कीजिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई dx dy वेयर a, जहां रीजन आपको देखो नीचे ऐसे a दे रखा है, आपके पास ना ऐसा सीन होगा एफ एक्स वाई डबल इंटीग्रेशन जिसकी हो रही है, कभी कभी आपको ये दे रखा होता है r या a या s, कुछ भी दे रखा होता है। ठीक है, तो ये रीजन्स होते हैं, जैसे a है वेयर a इज द डोमेन बाउंडेड बाय x एक्सिस, x इज इक्वल टू 2a एंड द कर्व x इज इक्वल टू 4a। तो चलिए सबसे पहले अपनी लिमिट्स निकालते हैं, पहले तो एरिया निकालिए यार, मतलब कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है। आइए, तो मुझे बोला गया है x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ये होती है, ठीक है, और बताओ x इज इक्वल टू 2a, तो कहीं इधर आएगा, x इज इक्वल टू 2a, ये वाली लाइन होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बेटा ऐसा पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कुछ ऐसा पैराबोला होगा, पीछे वाला बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब बोला गया है कि ये कर्व
देखो 3 लाइनें दी गई है आपको, ये लाइन जो है एक्स एक्सेस और ये इनके बीच के एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा इस एरिया की बात हो रही है, आई होप आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो कि बेटा इस, ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है जो शेड मैंने किया है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब लिमिट्स बनाते हैं, तो लिमिट्स कैसे बनाएंगे? देखो मैं जनरली कहता हूं आप एक्स को एक बार वेरी कराओ और वाई को, एक्स को नॉर्मली वेरी करा ले करो। जैसे ये 0 है तो x 0 to 2a जा रहा है, क्लियरली मेरे को दिख रहा है, और y इन दोनों फंक्शंस के बीच में है। तो चलो बहुत ही आसान हो गया यार, बहुत ही आसान हो गया कि बेटा x जा रहा है 0 से लेकर 2a ऐसे, और जो y है y जा रहा है 0 से ये जो कर्व है ये, ठीक है। तो कौन सा कर्व है? y को एक बार लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। x जा रहा है 0 to 2a, y भी जा रहा है, बिकॉज दिस कर्व, ये जो ऑरेंज लाइन है इस कर्व की बात करो, ये कर्व, ये भी एक कर्व है, लाइन है, एक कर्व ही कहते हैं इसको। ये जो लाइन है ये कर्व है, इसको y इक्वल टू 0 कहते हैं, और जो ये ऊपर वाला बनाया है मैंने इसको कहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, डिवाइड कर लो, एक ही बात है, ये 4a नीचे ले जाओ। तो ये दोनों लिमिट्स मिल गई। ऑफ कोर्स जो कांस्टेंट लिमिट्स है उनको हम बाहर रखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि y x पे डिपेंडेंट है, तो बाद में ही x की इंटीग्रेशन होगी, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो इधर आइए, x जा रहा है 0 से 2a, फिर y जा रहा है 0 से एक्स स्क्वायर बाय 4a, और इंटीग्रेशन हो रही है बेटा एक्स वाई की। ये इंटीग्रेशन ध्यान रखना, पहले dy लिख लो क्योंकि y की इंटीग्रेशन हो रही है, फिर dx, एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह, ठीक है। एग्जाम में बॉक्स भी बना लोगे, अच्छा लगता है थोड़ा, वैसे जरूरत नहीं है। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। एक्स वाई, जिसमें हमें एक्स को कांस्टेंट रखना है, तो एक्स को कांस्टेंट रखिए, वाई की इंटीग्रेशन होती है वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फिर इसमें लिमिट्स लगा दीजिए 0 से लेकर एक्स स्क्वायर बाय 4a, तो बड़ी सिंपल लिमिट लग गई है। तो फिर dx से इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 to 2a में, ठीक है। तो आइए इधर आइए, आगे आइए, तो वाई स्क्वायर में डालिए एक्स स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर, तो x का पावर 4, x की पावर 5 आ जाएगी, और कांस्टेंट चीजें जितनी भी है, क्या कहते हैं, 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा 16, a स्क्वायर और 2, तो 1/32 a स्क्वायर को बाहर ले लो, और फिर इंटीग्रेशन हो रही है x की पावर 5 की, ठीक है। समझ रहे हो क्या किया है? इसमें एक्स स्क्वायर बाय 4a डाल दिया मैंने y में, और 0 डालोगे अगली बार तो 0 आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई हुआ, तो जो 4a है ना नीचे, उसका भी स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि y का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर हो रहा है, दैट इज बाय 16, a स्क्वायर नीचे आया, एक 2 पहले से था, 32 हो गया। आइए सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 1/32 a स्क्वायर। अब x की पावर 6 बाय 6, इंटीग्रेशन जिसमें हमें 0 to 2a लगाना है, तो आंसर कितना आ गया यार, 1/32। अब लगा लो यार, यहाँ पे लिख दो 1 इसको 2 की पावर 5 लिख दो, a स्क्वायर लिख दो, फिर ये 6 भी बाहर ले लो, और 2 की पावर 6, a की पावर 6 अपॉन 6, तो देखो ऊपर एक 2 बच गया, a4 बच गया अपॉन 3, ठीक है। तो a4 डिवाइडेड बाय 3 इज द आंसर। देखो स्टार्टिंग के इंटीग्रेशन में मैं एंड तक तो मैं आंसर बता रहा हूं, बट मैं चाहता हूं आप खुद से कैलकुलेशन करो, ठीक है। ये जैसे ही एक्सप्लेन हो जाए डन, ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। अब इसको देखो, ये एक बढ़िया सवाल है, इसको हम बाद में करेंगे, इसलिए भाई ये भी करना जरूरी है, बट हम सबसे पहले थोड़े इजी सवाल को ले लेते हैं, एक आध को। हाँ ये बड़ा प्यारा सवाल है यार, वाह वाह वाह, इसको करेंगे एक बार यार, पहले इसको आते हैं। पहले तो यार अब हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब इधर आइए, इवैल्यूएट एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बिटवीन, अब देखो दोनों कर्व दे रखे हैं, y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा होता है? डायग्राम से बनाते हैं यार, एक्स वाई एक्सिस भी नहीं दे रखा इस बार तो यार, कोई नहीं। तो ये देखिए यार, बात समझिए, y इज इक्वल टू एक्स होता है ये, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ये, राइट। तो आप नोटिस करोगे x एक्स स्क्वायर से ऊपर होता है, और इनके बीच का एक ही एरिया निकलेगा आपका, जो बाउंडेड एरिया है एटलीस्ट वो ये है, प्लीज बात को समझिए। 0 एंड यहाँ पे बेटा ये 1 पे ही आता है, जो भी है, ठीक है। दिस पॉइंट इज 1,1, बात समझिए, दिस पॉइंट इज 1,1, ठीक है, ये 1 पॉइंट है, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, एरिया बन गया, x ऊपर रहता है बेटा एक्स स्क्वायर से, तो बड़ा सिंपल है, लिमिट्स तो बन गई। आप जनरली कोशिश कीजिए x को पहले कांस्टेंट लिमिट्स ही रखिए,
कि x बेटा मेरा जा रहा है यहां से यहां तक, तो x मेरा 0 to 1 जा रहा है, और y के तो आपको कर्व ही दे दिए, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था वैसे। y जा रहा है, ये नीचे वाला कर्व x स्क्वायर है से लेकर x स्क्वायर से लेकर x, ठीक है। तो इधर आइए बेटा, y जा रहा है x स्क्वायर से x जा रहा है 0 to 1, और इंटीग्रेशन हो रही है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर की, मैंने ओपन कर लिया बेटा, डी वाई डी एक्स। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या आप समझ गए? मैंने सेम ही चीज लिखी है, इसको ओपन कर दिया, y की लिमिट हमें दे ही रखी थी एक्चुअली, बस हमें डिसाइड करना था कि कौन सी लोअर लिमिट है, वो अपर लिमिट है, वो डायग्राम बना के करना, और कहाँ वो मीट कर रहे हैं। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट पक्का 1,1 है, ऑब्वियस है, इसको ज्यादा तुम्हें सॉल्व करके दिखाना नहीं है कि इंटरसेक्टिंग द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू x कहाँ कट होते हैं, 0 और 1 पे होते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है। कुछ बातें ऑब्वियस रहती है। चलिए इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। इसके बाद यार आई थिंक आप खुद भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को कॉन्स्टेंट रख के y की इंटीग्रेशन होती है वाई स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फिर x को कांस्टेंट रखो, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3। इसके अंदर आपको सबसे पहले लोअर लिमिट में x स्क्वायर लगाना है, पहले x लगाना है, फिर x स्क्वायर भी लगाना है, तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको इंटीग्रेशन कर देनी है 0 to 1। इसके बाद मैं बोलूंगा डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। बहुत सिंपल सा आंसर आएगा। कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है क्योंकि सबसे पहले x पुट करो y में, फिर x स्क्वायर पुट करो y में, एट द एंड 0 to 1 इंटीग्रेशन जानी है तो 1 ही पुट करोगे x की जगह। तो आई थिंक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब पहले तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, सारी x की चीजें आ जाएगी, एंड देन डन। आइए चलिए, अब यार कुछ अच्छे सवाल मैं आपको दिखाता हूं। एक तो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप खुद ट्राई करो, ठीक है। शो दैट डबल इंटीग्रेशन आर e की पावर ax प्लस बी वाई, यानी कि e की पावर ax इंटू e की पावर बी वाई dx dy इज इक्वल टू 1/ab, where r is the area of the triangle bounded by the lines x is equal to 0, y is equal to 0 and ax plus by is equal to 1, ठीक है। जहां पे आपका a 0 है, b भी पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मेरी बात को समझो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऐसी इंटरसेप्ट फॉर्म वाली लाइन बनेगी। आप y को 0 पुट करो, x आ जाएगा 1/a, आप x को 0 पुट करो तो y आ जाएगा 1/b, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1/b है, ये 1/a है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा, दोनों अलग क्वांटिटीज है, बट आई थिंक ये लाइन हमें बनानी आती है। तो बाउंडेड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू 0 बेटा ये वाली लाइन होती है, y एक्सेस y इज इक्वल टू 0 x एक्सेस होती है। तो डेफिनेटली इस एरिया की बात हो रही है, इसका मतलब बेटा इस एरिया, इस शेडेड एरिया की बात हो रही है। इस एरिया पे मुझे ये इंटीग्रेट करना है, ये r ये है बेसिकली, ठीक है। इस एरिया पे मुझे इंटीग्रेट करना है ये, और मुझे प्रूफ करना है, इसका आंसर ही 1/ab दे रखा है। तो प्लीज इसको खुद से ट्राई करना, आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा आसान है। अगेन बहुत बहुत कोई बड़ी बात है नहीं, आप चुपचाप से आप x को वेरी करा दो यहां से यहां तक 0 to 1/a तक, और आप y को वेरी करा दो यहां से लेकर यहां तक 0 से लेकर इस लाइन की इक्वेशन लिख दो y की टर्म्स में। तो काफी आसान है। इस लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखोगे y की टर्म्स में तो by इज इक्वल टू 1 माइनस ax, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ax अपॉन b। ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन ये है। तो y 0 से जा रहा है यहां तक, x जा रहा है 0 से लेकर 1/a तक, तो बहुत ही आसान है यार। 0 to 1/a, x जा रहा है एंड y जा रहा है 0 to 1 माइनस a टाइम्स x बाय b तक, एंड देन इसकी इंटीग्रेशन कर दो e की पावर ax प्लस e की पावर by। इनफैक्ट एक काम करो, आप यहाँ पे सिर्फ e की पावर by की इंटीग्रेशन कर दो और e की पावर ax को यहाँ लिख दो। आई डोंट थिंक कोई बिग डील है, एंड आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए अंदर के इंटीग्रेशन को, तो मैंने ऑरेंज से बना रखा है, देख लीजिए एक बार। वो ऊपर की लाइनें मिटा देता हूँ एक बार यार। तो सबसे पहले ऑरेंज डब्बे को इंटीग्रेट कर दो, देखो e की पावर ax इंटू e की पावर by भी लिख सकते हैं, बेसिक 7th क्लास के एक्सपोनेंट्स, और क्योंकि x की टर्म है तो हम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन y के हिसाब से हम बाहर निकाल सकते हैं, बात एक ही है। इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट डालिए, इसके साथ करिए, इंटीग्रेट कीजिए, आपको 1/a मिल जाएगा आंसर। डू इट योरसेल्फ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आइए अब करते हैं दो अलग सवालों को, जिसमें से पहला हमारा सवाल ये है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर dx dy where s is a triangle with vertices 0 0 10 1 and 1 1। ओके, तो s इस बार मेरे को ट्राइंगल दे दिया, कोई ये नहीं दिया कि एक्स एक्सिस के बीच में है या दो कर्व के बीच में है, मुझे एक डायग्राम ही दे दिया। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाते हैं यार।
मेरे को सिंपल डायग्राम लग रहा है, दो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख जाएंगे मेरे को। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट 0 0 होता है हमारा। ठीक है, ये पॉइंट, फिर अगर मैं 1 1 की बात करूं तो बेटा वो यहां मिलता है पॉइंट, हमें 1 1 हमें यहां मिलता है, और फिर 10 1 मतलब थोड़ा आगे मिलेगा, यहां मेरे को 10 1 मिलेगा। तो काफी सिंपल ट्राइंगल लग रहा है, आई फील मेरे को काफी आसान सा ट्राइंगल लग रहा है यार। अगर इनको मैं जोड़ दूं, यस, तो आप देख सकते हो मेरा ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल। इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इंटीग्रेट करना है मुझे एक फंक्शन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, लिमिट्स कहां से लेकर कहां तक बनाऊं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा। मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखाया है, सॉल्व करना सिखाया है ना। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं x को यहां से यहां तक ले जाऊं, ऑफ कोर्स क्योंकि वहां तक जा रहा है, देख x मेरा यहां से लेकर यहां तक जा रहा है यार, 0 to 10 बेसिकली, ये 10 x कोऑर्डिनेट है। तो y ना अलग अलग रहेगा। बात सुन, अब y सबसे पहले तो यहां से लेकर यहां तक जाएगा, ठीक है, और फिर y यहां से लेकर यहां तक जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। प्लीज एक बार डायग्राम को देख, मैं इधर आ जाता हूं बीच में, मेरे को भी देख ले, बट डायग्राम को देख। पहले तो y यहां से यहां तक जाएगा, जब x 0 to 1 जा रहा है, मेरे को इसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूं थोड़ा सा तुम्हें, ये देख लीजिए क्या तरीका है, क्या डिफरेंस है, मैं वो समझाता हूं। दिस इज 1, दिस इज 10, दैट इज 0। मैं आपको ये बता रहा हूं कि x जब 0 to 1 जा रहा है, जब x 0 to 1 जा रहा है, हम इसको सेपरेट आउट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर जो भी फंक्शन है आपका, और y जा रहा है फिर मेरा, ये लोअर कर्व क्या है, इस कर्व को बनाओ, इस ऑरेंज वाले कर्व, ये लाइन। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा? बहुत ही आसान है यार, इस लाइन की इक्वेशन बहुत ही आसान है। y इज इक्वल टू एम एक्स होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो 0 0 से पास करता है। ठीक है, जो 0 0 से पास करता है, और क्लियरली यार 10, 1 इसमें पास कर रहा है, तो 1 इज इक्वल टू एम इंटू 10, एम आ गया 1/10, तो y इज इक्वल टू x/10 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, y इज इक्वल टू x/10। ठीक है, ये लाइन जो है, तो y x/10 से लेकर, और ये लाइन मेरी क्या है, y इज इक्वल टू x है, ऑफ कोर्स 0 0 1 1, ये लाइन बेटा y इज इक्वल टू x है। आइए, तो मैं बोल रहा हूं y मेरा x/10 से लेकर x तक जा रहा है, और फिर अंदर जो भी तेरी इंटीग्रेशन है, ठीक है, पहले dy कर ले फिर dx कर ले, लेकिन इसमें ऐड होगा क्या, प्लस। अब आगे भी तो x जा रहा है 1 से 10, तो डिफरेंस है देख थोड़ा सा। फिर y जा रहा है अगेन, लोअर कर्व सेम है लेकिन अपर कर्व कांस्टेंट है, ये y इज इक्वल टू 10 लाइन है मेरी, ये y इज इक्वल टू 10 लाइन है, तो सिर्फ 10। ठीक है, x 1 to 10 जा रहा है, y 1 to 10 जा रहा है, x 0 to 1 पहले जा रहा था। प्लीज मेरी बात को समझ, अब तेरे को ये प्लस ये करना है, ये सॉल्व कर फिर ये, भैया ये तो बहुत लेंदी हो गया। हाँ, समझ रहे, y यहां से यहां तक जा रहा है, लेकिन यहां पे y यहां से यहां तक जा रहा है, तो हमें ये जो व्हाइट लाइन मैंने बना रखी है, यहां पे एक ब्रेक लगाना पड़ा इंटीग्रेशन में, ब्रेक लगाना पड़ा। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात समझना, ब्रेक लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो ऐसा मेरा यहाँ पे सिस्टम जो है वो बैठ रहा है, बट इससे ना बहुत लेंदी आंसर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन भी थोड़ी सी लंबी है, बहुत टफ लगेगा आपको ये। इससे बेटर मैं आपको क्या सोल्यूशन बताऊंगा, अगर आप इस फिगर को दूसरे नजरिए से देखो। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखते हैं, अब मेथड 2 देखते हैं, हैं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी लेंदी, दिस इज लेंदी, विच इज मेथड 1। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका मेथड 2 आप कैसे कर सकते हो, और आपको आ जाएगा मजा। ठीक है, वापस से ये पूरा मेथड 2, अब एक ही इंटीग्रेशन में तुम्हें मजा आ जाएगा। जरूरी नहीं है ना कि y को अंदर रखना है, x को बाहर रखना है। अब इसको ना तो दूसरे तरीके से समझे एक बारी के लिए, इसको दूसरे तरीके से हम समझेंगे। इस डायग्राम को वापस बनाते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे। देखना, मेरी बात को समझना, कहां थे पॉइंट्स हमारे, ये थे, ट्राइंगल ये था, ये 1 1 था पॉइंट, ये 0 0 था, फिर ये 10 1 था, फिर इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये 1 1 था, ये 10 1 था, ये 0 0 था। अब मेरी बात को समझ, मैं x को यहां से यहां लेके जा रहा हूं, फिर y दो कर्व हो रही है,
लेकिन अगर तू थोड़ा सा नजर डालेगा तो इसको हम दूसरे तरीके से भी, अगर मान लो हमें बोर्ड्स में भी मान लो इस फिगर की इंटीग्रेशन निकालनी होती है, आपको दे रखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो यूजिंग इंटीग्रेशन, सीबीएसई बोर्ड में भी, तो भी हम क्या करते थे। अब ध्यान से सुन, आजा आजा, मैं बोल रहा हूं क्यों ना हम y को 0 से लेकर 1 तक ले जाए, क्यों ना हम y को 0 to 1 ले जाए। ये 0 है, y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, डेफिनेटली भाई 10,1 पॉइंट है ना, 1,1 है। और फिर ये माइनस ये देख कितना बढ़िया हो गया, मजा आ गया। और फिर x मेरा जाएगा यहां से लेकर, लोअर कर्व से लेकर अपर कर्व तक, है ना। x यहां से लेकर यहां तक जाएगा, बात समझ मेरी, x यहां से लेकर यहां तक जाएगा, ऐसे समझ प्लीज, ठीक है। इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके अगर तू देखेगा तो समझ आ जाएगा। ये x इस कर्व से लेकर x इक्वल टू एफ वाई से लेकर x इक्वल टू जी वाई जा रहा है, y 0 to 1 जा रहा है। अब इन कर्व्स को निकाल दे तो बड़े सिंपल कर्व निकाले थे हमने यार, भैया तो सिंपल कर्व निकाले थे। ये वाला ये था y इक्वल टू एक्स, यानी कि x इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो, और ये था y इक्वल टू एक्स बाई 10, यानी कि x इक्वल टू 10y। तो मैं बोल रहा हूं x मेरा y से लेकर 10y जा रहा है, व्हेन y मेरा 0 to 1 जा रहा है, ठीक है। ये y जब 0 टू ग्रीन लाइन y इक्वल टू 0 है, दूसरी ग्रीन लाइन y इक्वल टू 1 है, राइट। तो मैं बोल रहा हूं y 0 to 1 जा रहा है जब x मेरा y से 10y जा रहा है। अब एक सिंगल इंटीग्रेशन से काम बन जाएगा तेरा और इजी आंसर आएंगे। पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर इसको सॉल्व कर ले, बात ही खत्म हो गई। डायरेक्टली y सीधा 0 to 1 जा रहा है बस, रादर देन ब्रेकिंग, और फिर यहां से यहां तक देख। तो ये तो मजा आ गया भैया, हाँ जी। यही हमें देखो देखना होता है कि कौन सा सही रहेगा। जनरली आप x को ही बाहर रखो, बट अगर कभी लग रहा है कि इसमें टफ हो रही है इंटीग्रेशन, तो आप थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। चलिए अब इसको आप यार सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है ये। इसको कंप्लीटिंग दी होल स्क्वायर करके आप y को कांस्टेंट लेना है बाय द वे यहाँ पे। और बाय द वे ये तो चलो, इसको तो आपको कुछ भी नहीं करना है, देखने में आपको गंद लग रहा होगा ये, बट अगर y कांस्टेंट है तो आप ये समझो, मान लो y अगर 1 और 2 होता, तो यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 4 का अंडर रूट, तो ये तो लीनियर है x का, ये लीनियर है x का, मेरी बात को समझ, ये लीनियर है x का मेरे भाई, ये लीनियर है x का, ठीक है। शायद तू नहीं समझ रहा, एक बार वापस बताता हूं, ये लीनियर है x का। तो इसकी इंटीग्रेशन रूट x की इंटीग्रेशन समझो आप, वो होती है x की 2/3 x की पावर 3/2। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन बताऊं, देख ये लीनियर है x में, y में क्वाड्रेटिक था, और दिक्कत होती पिछले वाले क्लास उसमें, ये देख, क्योंकि यहाँ पे और बुरा हाल हो जाता तेरा y में क्वाड्रेटिक के साथ। तो वो गंदा सा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। बहुत ही गंदा फॉर्मूला, वो भी दो दो बार लगाना पड़ता, दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अब बता चल इसका अंडर रूट एक्स सिंपल है ना, वैसे भी आप y को बाहर निकाल सकते हो कॉमन, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 2/3 एक्स की पावर 3/2, तो जो भी ये चीज है लीनियर फैक्टर एक्स का है, इसकी पावर 3/2, ले भाई बात खत्म। ओके, इसके अंदर तेरे को पुट करनी है वैल्यूज, 2/3 कांस्टेंट है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो x को तेरे को पहले y पुट और 10y पुट करना है, माइनस x को y पुट करना है, dy कर ले यार, और 0 to 1। 2/3 को भी आप बाहर ले सकते हो बेटा, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते तो 2/3 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। y गोज फ्रॉम 0 to 1। अब x की जगह आप सबसे पहले 10y डालो, तो देखो 10y इंटू y, मेरी बात सुनो, x की जगह 10y डालो, तो 10y इंटू y, यानी कि 10y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है। फिर माइनस करूंगा मैं, x की जगह y डालूंगा, तो y इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आंसर आएगा जब मैं इसमें 10y माइनस वाई डालूंगा, ये आएगा। तो ऑब्वियसली वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो कट गया, जीरो हो गया, देख हटा दे इसको, नहीं समझा तो वापस देख, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हट गया, लोअर लिमिट की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट में ये 9y स्क्वायर है, तो 9y स्क्वायर की पावर 3/2, तो यानी कि 9 की पावर 3/2 इंटू वाई स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये वाई क्यूब बन जाएगा, और ये 3 की पावर 2 होती है, तो 3 की पावर 27 बन जाएगा, तो 27 वाई क्यूब आ जाएगा आंसर, करके देख लेना, 27 वाई क्यूब, ठीक है। 27 वाई क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लेना,
स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो क्यूब आएगा। चलिए, तो इसका आंसर सिंपल हो गया। 27 को बाहर लो, 27/3 9 होता है, 9 × 2 18, 18 बाहर आ गया, और y क्यूब की इंटीग्रेशन y 4/4, 0 to 1, तो 1 ही डालना है सिर्फ। सिंपल आंसर आ गया 18/4 विच इज 9/2। आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन यार गलत हो सकती है मेरी भी कभी कभी, तो प्लीज वेरीफाई कर लेना, लेकिन करना हमें ऐसे ही सॉल्व है। इसकी इंटीग्रेशन हमने कर दी बहुत ही आसानी से, 10y डाल दो, आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो 27y³ ही आना चाहिए, 3 का क्यूब, यस, एंड y स्क्वायर का 3/2 यानी कि y³। ठीक है, y 4/4 आएगा, 1/4 आएगा, और हाँ जी बिल्कुल, एक 2 नीचे रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यार। आई होप आपको मजा आ गया होगा थोड़ा सा, आई होप आपको मजा आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब बस एक लास्ट इसका क्वेश्चन बचा है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो कि है ये। देखिए, इवैल्यूएट x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो हमें किसकी इंटीग्रेशन करनी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, और फिर हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। लिमिट्स कैसे मिलेगी, हमें एरिया दे दिया तो हमें फिगर तो दे दी। अब थोड़ा ध्यान से सुन मेरी बात को, हमें फिगर तो दे दी, एलिप्स मैं मान के चल रहा हूं ए बी से बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। ठीक है, तो मुझे पता है ये -a है, ये +a है, ये b है, और ये -b है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है। मुझे बोला गया है इस रीजन पे जाना है। अब मेरी बात को सुन, मेरी बात को सुन, कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसान है। अगेन, आप x को कांस्टेंट तरीके से अगर मैं ट्रीट करता हूं, अगर मर्जी है वैसे तो आप नोटिस करोगे x जा रहा है फ्रॉम -a टू a, और y जा रहा है ये लोअर कर्व, यानी कि ये वाला कर्व से लेकर ये वाला कर्व। ठीक है, ऐसा सीन हो रहा है। y जा रहा है इस कर्व से इस कर्व में, जब x -a टू a जाएगा। अब इन कर्व की इक्वेशन कैसे लिखे, जो ऑरेंज में है वो तो एलिप्स की इक्वेशन ही है, बट एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं बेटा। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ये कंप्लीट सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने y को निकाल दिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, है ना, और फिर यहां से मैं बोलूं y इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से सुन, अगर y का स्क्वायर इसके बराबर है तो y होता है प्लस माइनस ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो अगर मैं सिर्फ प्लस लगाऊंगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये ऊपर वाले कर्व को डिनोट करती है, और अगर इसमें माइनस होता तो ये नीचे वाले कर्व को डिनोट करती है, अपर सेमी सर्कल एंड लोअर सेमी सर्कल। सिमिलरली अब इधर आ, एक बार इस फंक्शन को y की टर्म्स में लिखते हैं, तो देख y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया y स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, बी स्क्वायर ले जाओ और नीचे ए स्क्वायर को भी कॉमन ले ले, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने। ये देख, मैंने एलिप्स की इक्वेशन जो ये थी इसको रीअरेंज ऐसे किया, एक्स स्क्वायर को वहां भेजा, फिर बी स्क्वायर को भी उधर भेजा, थोड़ा सा एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई मीन। अब वाई स्क्वायर ये है, अब मेरी बात सुन, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए है, मतलब दो कर्व है, एक है b बाय ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक है माइनस b बाय ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, ये जो कर्व है ये है b बाय ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो कर्व है ये है माइनस b बाय ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सीन है। तो चलो, यहां तक मेरे को बातचीत समझ आ गई है सारी, तो ले देके मैं ये बोलूंगा कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो बन गई है। आइए, x जा रहा है -a से a, और y जा रहा है b माइनस ऑफ b बाय ए ऑफ √ यहां से लेकर b बाय ए ऑफ √ प्लस में तक, एंड फिर आपका जो भी मैंने ओपन कर लिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। पहले dy कर लो, फिर dx कर लो, x को कांस्टेंट ले लो बेटा, प्लीज टेक x एज अ कांस्टेंट। इस डब्बे को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, x को कांस्टेंट लीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। अब यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए। आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए,
x को एक बारी के लिए आप नंबर की तरह ट्रीट कीजिए, तो ये क्या है, y की 0 डिग्री है इसमें, इवन फंक्शन, वाई स्क्वायर इवन फंक्शन, y ऑड फंक्शन, और y जा रहा है माइनस ऑफ समथिंग से समथिंग। मेरी बात समझ, मैं तेरे को ये बोल रहा हूं, अगर मेरा y माइनस के टू के जाएगा और यहां पे मैं फंक्शन ऑफ y लिखता हूं dy, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर 0 हो जाता है, तेरे को पता होना चाहिए, और इवन में डबल हो जाता है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है, जिससे हमारा ये टर्म तो बिल्कुल खल्लास, ये टर्म तो देखो 0 बन जाएगा हमारा। ठीक है, समझ गया? ऑड फंक्शन से 0 हो गया, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन बची मेरे पास यहाँ पे। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको उल्लू बना रखा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल के, ले दे के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा था, क्योंकि ये 0 हो रहा था। राइट, अब इसकी इंटीग्रेशन आप नॉर्मली भी कर सकते हो, सारी चीजें पुट करके, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अब देखिए, एक तरीका क्या है कि अंदर के बॉक्स को आप सॉल्व कीजिए, और फिर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाती है, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3 हो जाता है, वाई की पावर 3/3 हो जाता है। फिर इसके अंदर आप लगा देते हो ये एक्स वाली लिमिट्स, तो माइनस बी बाय ए रूट से लेकर प्लस बी बाय ए रूट तक की आप लिमिट यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, पहले प्लस डाल दो, फिर आप माइनस डाल दो यहाँ पे, राइट, एंड जो भी फिर आंसर आएगा उसको हम माइनस ए टू ए, एक्स गोज फ्रॉम माइनस ए टू ए में इंटीग्रेट कर देंगे। अब सबसे पहले वैल्यूज पुट कीजिए, फिर माइनस ए टू ए में आप इंटीग्रेशन करके दिखाइए, सब्स्टिट्यूशन लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ी सी इंटीग्रेशन आपको यार। यहाँ पे हम हैं, तो अगले पेज पे हम एक बारी के लिए आ जाते हैं, जिसमें यहीं से चीजें कंटिन्यू होने वाली है। या काम करते हैं हम, थोड़ा टेढ़ा जा रहा हूं मैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई की जगह मैं बी बाय ए पुट कर रहा हूं, वहां पे बी बाय ए का होल क्यूब पुट करूंगा, तो बड़ा बुरा हाल है, चलो कोई नहीं। और प्लस नीचे में भी मैं जा रहा हूं। अच्छा, एनीवेज मैंने एक गलती कर दी यार, ये दो लिमिट्स मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। आप 2 टाइम्स ले सकते थे, तो स्टेप मैंने मिस कर दिया, सॉरी। तो एसेंशियली आपके पास माइनस ए टू ए, ठीक है, और अंदर 0 टू, और 2 टाइम्स आप सीधा बाहर ही ले लीजिए, 2 टाइम्स ये बी बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन बची बस, ये इवन फंक्शन था डी वाई डी एक्स। अब आपको अंदर की इंटीग्रेशन करनी है, फिर वैल्यूज को पुट करना है, एंड देन आपको आंसर निकालना है। पहले प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, डू इट योरसेल्फ लिख रहा हूं, बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशंस, यू हैव टू यूज सम सब्स्टिट्यूशंस, या फिर इसको मैं एक बार करके दिखाता हूं फटाफट। आइए, तो क्या इंटीग्रेशन बची है, 2 टाइम्स ये बची है, आइए देखो, तो 2 टाइम्स एक्स माइनस ए टू ए जा रहा है, लिख ही लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन डी वाई के टर्म्स में थी, ठीक है, और लिमिट्स है 0 टू बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, या इधर आइए, तो 2 टाइम्स माइनस ए टू ए, इसकी पूरी इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाय 3, जो मैंने करके दिखाया था ऑलरेडी, 0 टू जहां मैं जा रहा था बी बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर डी एक्स, राइट। फिर अब वैल्यूज को पुट कर लीजिए, 2 टाइम्स माइनस ए टू ए, एक्स के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर और इंटू बी बाय ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की जगह डाल दे, फिर वाई का क्यूब डाल दे, तो प्लस वाई का क्यूब है तो 1/3 ऑलरेडी है, बी क्यूब बाय ए क्यूब आ जाएगा, और इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, फिर इसका क्यूब है ना, 1/2 ऑलरेडी था, और 0 डालोगे हर जगह तो 0 आएगा। आइए, फिर इसकी इंटीग्रेशन है dx। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 में ही आ रही है, भले ही वहां 3/2 वॉट एवर, बट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मुझे क्लियरली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये पूरा। इनफैक्ट इसमें से मैं कुछ रूट को कॉमन भी बाहर निकाल लूंगा। वॉट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ इज कि आप सीधा सबसे पहले तो 0 टू ए बना सकते हो इसको, और एक और 2 बाहर निकाल सकते हो, तो 4 टाइम्स 0 टू ए कर दिया मैंने, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि इवन फंक्शन है, कुछ चीजें कॉमन निकाल लो आप, जैसे b बाय ए मुझे दिख रहा है, उसको भी आप बाहर निकाल लीजिए, तो 4b बाय ए भी आपका बाहर निकल गया, और तो कुछ कांस्टेंट नहीं है जो बाहर निकल सके, 2 का एक और 2 इधर से आया, ए माइनस ए से, b बाय ए बाहर निकल गया, और अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए कुछ, जो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, उसको कॉमन लीजिए, थोड़ा सही रहेगा। फिर ब्रैकेट में यहां बचा एक्स स्क्वायर, बी बाय तो कॉमन ले लिया था बाहर, यहां बचा 1/3, इनफैक्ट
बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 3a² बचा यहाँ पे, ठीक है। और एक ये आ गया, फिर अगर उसमें से मैंने रूट कॉमन ली तो सिर्फ इतना आ गया, तो देखिए ये dx। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है इतने से बड़े की। इसको कैसे करें यार, ये रूट में आ रहा है, प्लस इसके साथ तो ये सब गंदी गंदी चीजें भी आ रही है। तो आई वुड से जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा हो तो आपको बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक तो लिमिट्स भी निकालनी बहुत आसान हो जाएगी बेटा। कैसे? अगर x 0 टू a जा रहा है, देख थीटा कितना हुआ, साइन इनवर्स x बाय ए हो गया। तो अगर x जा रहा है 0 टू a तो थीटा जाएगा साइन इनवर्स 0 यानी कि 0 से लेकर साइन इनवर्स a बाय 1 यानी कि पाई बाय 2। तो देख हमारी लिमिट्स भी निकल गई। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं यार, ये सब ठीक है। बुक से पुट x इक्वल टू ये ऑब्वियस है। ठीक है, तो हमारी इंटीग्रेशन देख ये बन गई इंटीग्रेशन हमारी। क्या था बाहर 4b बाय ए, फिर क्या बना 0 टू पाई 2। चलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा आ जाएगा, रूट रैशनलाइज हो गया। ठीक है, हट गया वो। और फिर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बाय 3 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 3 ए स्क्वायर, और वापस से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वापस से dx हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। देखिए बहुत चीज है। अब कुछ कॉमन निकल रहा है, मैं कहता हूं हाँ, आप ए स्क्वायर बाहर निकालो, बट वहां बी स्क्वायर बाय 3 ए स्क्वायर बच जाएगा। आप इसको सेपरेटली भी अब इंटीग्रेट कर सकते हो, कुछ नहीं बचा, ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर ही निकल रहा है, इसको आप काटा कर दो यहीं से, तो एक 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 ए और एक ए बाहर निकाल दो, तो ए स्क्वायर बाहर निकल रहा है एक नीचे, तो 4ab आ गया बेटा। ठीक है, 4b बाय ए था, ए स्क्वायर बाहर निकाला, ए से काटा। ठीक है, अंदर कितना बच गया 0 टू पाई बाय 2। अब इसको दो इंटीग्रेशन में बांटने वाले हैं हम। ठीक है, अब इसको दो इंटीग्रेशन में बांटने वाले हैं। एक तो देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, फिर अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और एक ए स्क्वायर भी आ रहा है यार, ए स्क्वायर भी आ रहा है क्योंकि ये कॉमन नहीं लिया था हमने, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर भी आ रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर अब ये जो कॉस थीटा है, ए तो बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस कॉस 4 थीटा आ गया, बी स्क्वायर बाय 3, तो बी स्क्वायर बाय 3 कॉस 4 थीटा आ गया डी थीटा। ठीक है, अब दोनों की इंटीग्रेशन आप वॉलीज फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। इसको भी अगर आप ऐसे लिखोगे ना कि कॉस थीटा साइन थीटा को हम साइन 2 थीटा बनाओ, फिर उसको भी साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो कॉस 4 थीटा की फॉर्म में लिखो, नहीं नहीं यार बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं आपको। तो आप सीधा वॉलीज फॉर्मूले से इसका आंसर निकालो। कैसे? एक और चीज, आप यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये देखो 4ab बन गया, ध्यान से सुनियो। अब 0 टू पाई 2, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया। अब सुन, कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर माइनस कॉस 4, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस 4 थीटा। मैंने इस टर्म को ये लिख दिया है, लिख सकते इजीली, सब कुछ कॉस में रख ले, प्लस बी स्क्वायर बाय 3 कॉस 4 थीटा डी थीटा। अब मेरी बात को सुनो यार, कभी भी आपको कॉस की पावर कुछ भी निकालनी हो या साइन की पावर कुछ भी 0 टू पाई बाय 2, तो वॉलीज फॉर्मूला इतना प्यारा है, देख वो ये कहता है कि साइन, अगर मैं एन थीटा या कॉस एन थीटा एक ही बात है, 0 टू पाई बाय 2, सबसे पहले तो साइन एन थीटा, एन साइन की पावर एन थीटा, ये डेफिनेटली बराबर होती है इसके, ये तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एफ ऑफ ए माइनस एक्स करके कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला है। इनका जो आंसर होता है वो होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एन है इसको नीचे लिखो, एन माइनस 1 लिखो, बेसिकली ऐसे चलता रहता है। अगर मैं आपको बताऊं एन, फिर एन माइनस 2, फिर एन माइनस 4, ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई होता रहता है ये, इससे एक कम एन माइनस 1, एन माइनस 3 एंड सो ऑन, और पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होता है ये इफ इवन है तो।
इफ इवन। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाता हूं क्या कह रहा हूं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें निकालना हो 0 to π/2, जो ये पढ़ रखा है वो स्किप कर सकता है, cos की पावर 7 थीटा डी थीटा, तो डायरेक्ट आंसर है, ध्यान से सुन, 7 6 5 4 3 2 और 1 मल्टीप्लाई 0 तो होगा नहीं। अब क्योंकि ये ऑड है, ये ऑड था 7, तो यही आंसर है भैया। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, बस यही आंसर है आपका, वो कर लो सिंप्लीफाई। और अगर मान लो कॉस और साइन, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मान लो 8 थीटा आ गया, ठीक है, या 4 थीटा आ गया, या cos 4 थीटा आ गया, एक ही बात है दोनों में, तो इसमें आंसर समझना कैसे होगा अगेन। तो डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर है लिख 4/3, फिर 3 2 1, खत्म हो गया मामला। और ये एक एडिशनल चीज ऐड हुई है क्योंकि ये इवन पावर है, ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है, प्लीज एक बार इसको समझ ले। अब थोड़ा इधर आते हैं, जिससे ना बहुत जल्दी हम इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं चुटकियों में। आइए बेटा, सेपरेट आउट करके करते हैं। तो 4ab इंटू कॉस स्क्वायर, एक ही बार है स्क्वायर, तो 4a³ लिख दो, 4a³ 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, पावर 2 है तो 2 1 π/2, तो π/4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं चाहे तो। ये इसका इंटीग्रेशन है, cos स्क्वायर थीटा π/2 का ये इंटीग्रेशन है। और अगर मैं cos 4 की बात करूं, कॉमन ले लो सबसे पहले, तो b² / 3 - a², और बाहर ये भी है, तो कितना आ गया, 4ab इंटू b² / 3 - a², जो भी ये आ रहा है। और फिर cos 4 थीटा की इंटीग्रेशन बेटा होती है 3/4 1/2 π/2, ठीक है। दिस इज योर टोटल आंसर, जिसमें मैंने 4ab दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम पहले से ही कुछ कॉमन निकाल लो, इनफैक्ट ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि अगर मैं π/4 और 4ab को दोनों साइड से कॉमन निकाल लूं, तो आ जाएगा πab आ गया बेसिकली, πab मैंने 4ab और π/4 यानी कि πab मल्टीप्लाई करो, वो कॉमन निकाला, तो इधर से कितना बचा देखो, सबसे पहले तो देखो ये कट गया था बेसिकली, πab निकाला तो a² बचा, एंड वहां से कितना बचा यार देखते हैं। मैंने 4ab और π/4 ये और ये कॉमन निकाला है, तो बचा कितना है उसको एक बार कंसिडर करते हैं। ये 3 3 कटेगा नहीं कटेगा उसको भी समझते हैं एक बारी के लिए। तो कितना बचा यार, यहां से बचा ये 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, है ना। ये जो 3/4 है ये मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है b² / 3 - a² में, तो 3b² / 4 यानी कि b²/4 और -3a²/4, तो a² - 3a²/4 के मतलब होता है a²/4, राइट, प्लस b²/4, तो 4 भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो πab/4 बड़ा गंदा आंसर है यार, ठीक है, a² + b², दिस शुड बी द आंसर। थोड़ा आंसर क्लीन आ रहा है बट मेहनत बहुत लगाई यार हमने इसमें ना, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए आपका। तो बहुत ही बड़ा आंसर था यार, फिर सब्स्टिट्यूशन थी, फिर इतना सारा था, फिर वॉलीज फॉर्मूला था, ठीक है, तो बहुत ही लेंथी सवाल था। चलिए, तो यार इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो होता है समाप्त, और इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स जो कि r और थीटा होता है उनका मल्टीपल इंटीग्रल सॉल्व कैसे करना है, और कार्टेशियन से पोलर कैसे कन्वर्ट करना है। थैंक यू एंड बाय।